Now come to the question number 121. Given that if cos x is equal to a upon b, then we have to find the value of sin x. So question number 121, cos x is equal to a अपॉन बी. इट मीन्स ये क्या है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं. तो परपेंडिकुलर क्या होता है, अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. एंड वी नो द साइन एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो ये क्या हो जाएगा, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एच. एच की वैल्यू क्या है, बी. ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 122. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. अब आप देखो यहाँ ध्यान से, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब ओपन करें, होल क्यूब, तो हमें क्या मिलेगा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है. तो इट मीन्स 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1, विच इज़ इक्वल टू साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. और ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, जब आपको कोई एक्सप्रेशन थीटा की टर्म्स में हो, तो आप थीटा को कुछ लेट कर लो. जैसे अगर हम पुट कर दें यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0, तो आप देखोगे साइन की पावर 0, मतलब साइन की पावर 6 इंटू थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 0. तो ये क्या बन जाएगा, 0. कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और उसकी पावर 6 भी 1 ही हो जाएगा, प्लस ये भी 0. तो आंसर क्या आ जाएगा, 1. तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ऑप्शन A is true. Now come to the question number 123. We have to find the value of tan 57 plus cot 37 upon tan 53 tan 33 plus cot 53. ओके, सो अगर हम यहाँ पे देखें कि हम ऊपर से tan 57 क्या ले लें, कॉमन ले लें, तो ये क्या बचेगा, यहाँ 1 हो जाएगा प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, cot 37 अपॉन tan 57, और उसको हम क्या लिख सकते हैं, cot 57 अपॉन, अगर हम नीचे से क्या कॉमन ले लें, cot 53, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1, और यहाँ पे आ जाएगा tan 33 इंटू tan 53. ये बन जाएगा tan 57 और ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, tan 53, और ये बन जाएगा 1 प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 37 को क्या लिख सकते हैं, 53, है ना. 90 माइनस 53 इज 37. और ऐसे ही सिमिलरली कॉट, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 33. ये हो जाएगा tan 57 tan 53, और ये आ जाएगा अपॉन में, यहाँ रहेगा 1 प्लस tan 33 tan 53. अब ज़रा ध्यान से देखो, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और 90 है तो ये चेंज हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं. तो ये क्वांटिटी और जो डिनोमिनेटर की क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी,
सिमिलर हो जाएगी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1057, 10 इंटू 1053। तो ऑप्शन ए तो मैच कर गया और कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। क्लियर है? तो ऑप्शन ए इज ट्रू। क्लियर है? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 124। The equation of a line that passes through the points 1,5 and 2,3। तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है इक्वेशन ऑफ लाइन का? जब हमें दो पॉइंट गिवन हो, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 एंड ब्रैकेट में x माइनस x1। तो y माइनस वाई वन विच इज़ 5 इज इक्वल टू 3 माइनस 5 अपॉन 2 माइनस 1 एंड x माइनस x1 इज 1। तो ये आ जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 x माइनस 1। तो ये आ गया y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस का 2। तो ये आ जाएगा y प्लस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन सी इज ट्रू। और अगर आपको इन क्वेश्चंस के फार्मूले भी नहीं याद है ना, तो भी आप इनको, अगर आप ये दोनों पॉइंट रखो इन इक्वेशंस पे और जो भी लाइन हमारी क्या कर जाए, दोनों पॉइंट को सेटिस्फाइड कर जाए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 125। द डिफरेंस ऑफ द स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस। अब हमें यहाँ ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अगर दो लाइंस हैं और वो आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। अगर दो लाइन है और वो आपस में क्या हैं? पैरेलल हैं, तो वो क्या होंगे? उनके स्लोप्स इक्वल होंगे। अब हमें डिफरेंस फाइंड करना है, तो m1 माइनस m2 का डिफरेंस क्या आ जाएगा? पैरेलल लाइंस के लिए 0 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा? ऑप्शन बी इज ट्रू। ये कंडीशन है परपेंडिकुलर लाइंस की और ये कंडीशन है पैरेलल लाइंस की। क्लियर है? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 126। वी हैव टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता होना चाहिए कि जनरल फॉर्म क्या होती है सर्कल की? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे हमारा सेंटर क्या होता है? -g कॉमा -f। अब ज़रा इस इक्वेशन को इससे क्या करो? कंपेयर करो। तो 2g की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4। g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2। और ऐसे ही 2f की वैल्यू क्या आ जाएगी? -10। f की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5। तो सेंटर क्या होता है? -g कॉमा -f। तो यहाँ g की वैल्यू और f की वैल्यू रिप्लेस कर दो और साइन नेगेटिव कर दो, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, और ये भी प्लस। तो सेंटर क्या आ गया? 2,5। तो विच ऑप्शन इज ट्रू? ऑप्शन A is true. Now we will discuss the question number 127. Question number 127 is, we have to find out the equation of parabola with vertex at the origin. Vertex कहाँ पे है? 0,0 पे। And डायरेक्ट्रिक्स क्या है इसकी? x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स ये हमारा वर्टेक्स हो गया 0,0 और x इज इक्वल टू 2। ये क्या हो गई? हमारी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। और डायरेक्ट्रिक्स में ये पॉइंट क्या हो गया? 2,0। ठीक है।
अब हमें रिजल्ट पता है कि द एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। जो एक्सिस होती है वो क्या है, परपेंडिकुलर होगी डायरेक्ट्रिक्स के। सो हमारी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या है, पैरेलल है वाई एक्सिस के। तो जो एक्सिस ऑफ द पैराबोला होगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमारा मेन टारगेट है फोकस को फाइंड आउट करना। तो लेट कर लो, लेट फोकस इज x1, y1। ओके, वी नो vertex is the midpoint of focus and point on the directrix which lies on एक्सिस। क्लियर है, तो अब बताओ एक्सिस में कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, जो डायरेक्ट्रिक्स में भी है वो है 2,0। अब हमने अपना फोकस क्या माना है, x1, y1, और जो वर्टेक्स है वो क्या है, मिड पॉइंट है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के जो एक्सिस में पॉइंट लाई कर रहा है। इट मीन्स x1 + 2/2 y1 + 0/2 इज इक्वल टू वर्टेक्स विच इज 0, 0। तो इट मीन्स x1 की वैल्यू क्या आ गई, -2, और y1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 0। तो फोकस क्या हो गया हमारा, -2, 0। अब हमारे पास डिफिनीशन क्या है पैराबोला की, कि अगर पैराबोला पे कोई भी पॉइंट अगर हम कंसीडर करें, जैसे सपोज कर लो ये कोई पैराबोला है, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, तो ये उसका कहीं फोकस है, वो है f। तो f से उस पॉइंट की डिस्टेंस और यहाँ से इस डायरेक्ट्रिक्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। इट मीन्स अगर हम ये मान लें, इसको m मान लें डायरेक्ट्रिक्स को, इट मीन्स एफ पी इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट P टू द डायरेक्ट्रिक्स लाइन M। क्लियर है, अब हमें फोकस क्या गिवन है, -2, 0। इट मीन्स फोकस कहाँ पे है, यहाँ कहीं पर है। क्लियर है, अब हमने पैराबोला का कोई भी पॉइंट यहाँ कंसीडर कर लिया, उसको क्या मान लिया, x, y, और डायरेक्ट्रिक्स हमें अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है, x - 2 इज इक्वल टू 0। सो इस फोकस से यहाँ पे पॉइंट की डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे विच इज़ x माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, और इसका क्या ले लेंगे, अंडर रूट, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू द डायरेक्ट्रिक्स विच इज इक्वल टू x - 2 अपॉन रूट x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर और y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अगर है तो ये आ गया x। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, -8x। क्लियर है, तो यहाँ से हमारा क्या ऑप्शन आ गया, ऑप्शन बी इज़ ट्रू। और इस क्वेश्चन को आपको एग्ज़ाम में ऐसे करके भी नहीं आना है, क्योंकि ऐसे बहुत लेंदी प्रोसेस है ये। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हो। ऑप्शन बी इज़ ट्रू। आप हर उसकी, आपको सभी इक्वेशंस में दिख रहा होगा कि वर्टेक्स तो 0, 0 है, क्योंकि वो उसको सेटिस्फाइड भी कर रहा है। आप केवल डायरेक्ट्रिक्स निकाल लो सभी की। तो यहाँ से पहले a की वैल्यू निकालोगे। a की वैल्यू कैसे निकालोगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर करके। तो जैसे पहले वाले के लिए क्या आ जाएगा, 4a इज इक्वल टू -4, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। क्लियर है, तो यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू
x इज इक्वल टू माइनस ए, तो ये क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 1। ऐसे ही सेकंड वाले के लिए डायरेक्ट क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 इज वी हैव टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। तो हमें फार्मूला पता होनी चाहिए किसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट x1, y1 to the line ax plus by plus c is equal to 0। तो ये होता है मॉडुलस वैल्यू ऑफ a इंटू x1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। यहाँ पे हमें पॉइंट क्या गिवन है, 3, और हमें लाइन क्या गिवन है, 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस p इज इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू माइनस 4 प्लस 10 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 प्लस 16 प्लस 10 अपॉन रूट 25 विच इज़ इक्वल टू 5। तो ये आ जाएगा 35 अपॉन 5 विच इज़ इक्वल टू 7। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ गई, 7 यूनिट्स। तो ऑप्शन सी इज़ ट्रू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 129। This is the direct formula of the hyperbola। तो 129 the equation of the hyperbola with foci on the x-axis and center is 0, 0। फोकी कहाँ है, x एक्सिस पे है और हमारा सेंटर कहाँ पे है, 0, 0 में है। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो विच ऑप्शन इज ट्रू, ऑप्शन बी इज ट्रू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 130। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लिमिट। वी हैव टू फाइंड आउट लिमिट x गोज टू 0 x इंटू साइन 1 अपॉन एक्स। सो हमें पता है साइन की कोई भी वैल्यू होगी वो किसके बीच लाई करेगी, -1 to 1 के बीच में। अगर हम इस इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई करा दें तो ये क्या बन जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू एक्स। अगर हम बोथ साइड लिमिट ले लें तो यहाँ क्या बन जाएगा, लिमिट x गोज टू 0 माइनस एक्स लेस देन आर इक्वल टू लिमिट x गोज टू 0 x साइन 1 अपॉन एक्स लिमिट x गोज टू 0 x। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 लेस देन आर इक्वल टू लिमिट x गोज टू 0 x साइन 1 अपॉन एक्स लेस देन आर इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा, लिमिट x गोज टू 0 x इंटू साइन 1 अपॉन एक्स ऑल्सो इक्वल टू 0। ये कौन सी थ्योरम से प्रूव हुआ है, ये है हमारा सैंडविच थ्योरम से। क्लियर है। ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास 3 फंक्शन है, सपोज करो जी एक्स लेस देन आर इक्वल टू एच एक्स, क्या आ गया यहाँ पे, एच एक्स लेस देन आर इक्वल टू एफ एक्स। क्लियर है। अगर लिमिट एक्स गोज टू ए जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स गोज टू ए एफ ऑफ एक्स है, तो लिमिट एक्स गोज टू ए एच ऑफ एक्स भी किसके इक्वल होगी, जो इन दोनों लिमिट की है उसी के, वो भी एल के ही इक्वल हो जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ से इसकी लिमिट क्या आ गई, 0। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया, ऑप्शन बी इज ट्रू।